अथॉरिटीज़ ने ये बताया है कि ये एक्शन मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स की कंप्लेंट के बाद लिया गया कि उनके रिमार्क्स आज़ादी इजहार की हदूद या लिमिट्स के अंदर थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही अहम और परेशान कुन टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की हाल ही में होने वाली गिरफ्तारी। ये उनकी लॉ के साथ पहली इंटरेक्शन नहीं है, जैसा कि हम सबको पता है, और इस मामले ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पब्लिक ऑर्डर और पाकिस्तानी लॉ की एप्लीकेशन पर बहुत से सवाल उठाए। न्यूज़ हेडलाइंस में आप सब ने देखा होगा कि जेलम पुलिस ने इंजीनियर मिर्ज़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक्शन सेक्शन 3 ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर MPO ऑर्डिनेंस के तहत लिया गया है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि MPO क्या है और इस केस में को क्यों इन्वॉल्व किया गया। MPO ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जो गवर्नमेंट को पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इक़दामात या स्टेप्स लेने की इजाज़त देता है। सेक्शन 3 ख़ास तौर पर गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि अगर उन्हें लगे कि कोई शख्स अमन व अमान के लिए ख़तरा बन सकता है तो उसे गिरफ्तार और डिटेन किया जा सके। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, मतलब कि अथॉरिटीज़ को ये शुबा है कि वो बंदा कोई मसला क्रिएट कर सकता है, ना कि उसने कोई स्पेसिफिक क्राइम किया हो। ये अरेस्ट एक नए वाक़े की तरह नहीं है। बहुत से लोगों को इंजीनियर मिर्ज़ा की मई 2020 में होने वाली पहली गिरफ्तारी याद होगी। उस वक्त उन पर पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 153A के तहत चार्जेस लगाए गए थे। सेक्शन 153A मुख्तलिफ मजहबी, नस्ली या इलाकाई ग्रुप में दुश्मनी या नफरत फैलाने से मुतल्लक है। उनकी पहली गिरफ्तारी भी इसी तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से हुई थी, लेकिन उस केस में उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया था। अब आते हैं MPO की सेक्शन 3 के तहत उनकी मौजूदा गिरफ्तारी पर। अथॉरिटीज़ ने ये बताया है कि ये एक्शन मुख्तलिफ रिलीजियस ग्रुप्स की कंप्लेंट के बाद लिया गया, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स दिए हैं। इसका मकसद पब्लिक सेफ्टी को बरकरार रखना है। अच्छा, इसके कानूनी पहलू क्या है? चलें कुछ अहम कानूनी पॉइंट्स पर बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि MPO प्रिवेंटिव डिटेंशन की इजाज़त देता है, यानी एक शख्स को उसकी मुस्तकबिल में होने वाले किसी अमल के शुबे पर डिटेन किया जा सकता है। ये किसी क्राइम के बाद होने वाली डिटेंशन से मुख्तलिफ है। अच्छा, ये केस बुनियादी हक या फंडामेंटल राइट यानी आज़ादी इजहार, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और रियासत की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के दरमियान नाजुक तवाज़न या डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट कर। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बावजूद भी ड्यू प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें डिटेनी को उसकी गिरफ्तारी की वजूहात बताना और उसे रिहाई की दरख्वास्त देने का मौका देना शामिल है। MPO के तहत लिए गए डिसीजंस पर अदालती नज़रसानी या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। डिटेन्ड शख्स अपनी डिटेंशन की लीगैलिटी को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। अब उनका डिफेंस क्या हो सकता है? इंजीनियर मिर्ज़ा की लीगल टीम कौन से आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकती है? वो आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनकी स्टेटमेंट से पब्लिक सेफ्टी को कोई फौरी और संगीन, इमिनेंट एंड सीरियस खतरा नहीं था जिसकी वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन जरूरी हो। डिफेंस उनके फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर जोर दे सकती है कि उनके रिमार्क्स आज़ादी इजहार की हदूद या लिमिट्स के अंदर थे। अब उसके बाद मिस इंटरप्रिटेशन की बात भी हो सकती है। ये आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि उनकी स्टेटमेंट्स को कॉन्टेक्स्ट से हटकर समझा गया और उनका मकसद हरगिज़ नफरत फैलाना नहीं था। अच्छा, वो गुज़िश्ता केस का हवाला दे सकते हैं जहां उन्हें बेल मिली थी और आर्ग्यू कर सकते हैं कि मौजूदा सूरत हाल भी किसी मुख्तलिफ लीगल आउटकम का मुतकाजी नहीं है। और अब एक बहुत ही अहम सवाल, MPO ऑर्डिनेंस की सेक्शन 3 के तहत किया गया ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल? जनरली MPO की सेक्शन 3 के ऑफेंसेस बेलेबल कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डिटेन्ड शख्स को कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करने का
हक हासिल हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गिरफ्तारी एक कम्प्लेक्स इशू है। ये हमारे माशरे में आज़ादी इजहार और अमन व अमान के दरमियान ऑन गोइंग टेंशन को शो करता है। देखते हैं कि अदालत इस केस में क्या फैसला करे। आपकी क्या राय है इस मामले पे? क्या आपके ख्याल में MPO के तहत गिरफ्तारी ठीक थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। याद रखिए, कमेंट्स में कानूनी हदूद के अंदर और रिस्पेक्टेबल बात करनी है, वरना ऐसा ना हो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके बारे में बना रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच।